बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 13 का आगाज़ करेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा, ठीक है, आप उस पर रब्ता कायम करें तो आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के 5 पार्ट हैं। एक तो है कि साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा को साबित करना है, स्टेटमेंट में आगे दिया हुआ है। फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट जो हैं वो यहाँ पे हैं। ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट। साइन 4 थीटा को इसके बराबर साबित करना है, कॉस 4 थीटा को इसके बराबर साबित करना है। उसके बाद 5वां पार्ट जो है, ठीक है, ये साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा है। अब ये साइन 5 थीटा को मैं एग्जाम्पल नंबर जब 11 करवाई थी तो वहाँ पे साइन 5 थीटा को मैं साबित कर चुका हूँ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस वक्त मुझे याद नहीं है क्या होगी, यू कैन सी। तो वो साइन 5 थीटा ये पार्ट चूँकि मैं सॉल्व कर चुका हूँ एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 29 पार्ट नंबर 2। तो साइन 5 थीटा को सिर्फ आपने साइन थीटा के साथ डिवाइड करना है तो ये पार्ट हल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो पहला और दूसरा पार्ट है, ये जब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे तो उसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है उसको सिंप्लीफाई करूंगा और साबित करूंगा कि साइन 4 थीटा इसके इक्वल आता है और कॉस ऑफ 4 थीटा 8 कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर आता है। ये साबित करने के लिए हम डे मॉर्विस थ्योरम का सहारा लेंगे। डे मॉर्विस थ्योरम क्या कहता है? बाय डे मॉर्विस थ्योरम डे मॉर्विस थ्योरम के मुताबिक कॉस, अब हमें 4 चाहिए ना, तो कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा बराबर होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4। अब देखें, जब आप राइट हैंड साइड के ऊपर इसके ऊपर डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डे मॉर्विस थ्योरम क्या कहता है कि पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो जब पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? ये कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 4 थीटा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं। पास्कल ट्रायंगल बनाने का तरीका ये है कि हम 1 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 1, क्योंकि a प्लस b की पावर n ये बाइनोमियल थ्योरम है। इसका कोएफिशिएंट भी 1 होता है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 होता है। साइड पे लिखेंगे 1, फिर इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है वो दरमियान में लिखेंगे और साइड पे फिर आ जाएगा 1। साइड पे फिर 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 3, दरमियान में लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर जो आएगा दरमियान में लिखेंगे। साइड पे फिर आएगा 1। साइड पे फिर 1, 1 प्लस 3 जो आंसर आता है वो दरमियान में लिखेंगे। 3 प्लस 3 जो आंसर आता है वो दरमियान में लिखेंगे। 3 प्लस 1 जो आंसर आता है दरमियान में लिखेंगे। साइड पे फिर आएगा 1। अगर दरमियान में माइनस हो तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब चूंकि दरमियान में प्लस है तो अब इसको हम एज इट इज़ एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि पहला कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो यहां पे हम लिखेंगे 1। यहां से शुरू कर देते हैं। 1 इंटू कॉस की पावर कितनी आएगी? 4। कॉस की पावर 4 थीटा। उसके बाद आयोटा साइन थीटा की पावर यहां पे 0 आएगी जो कि 1 के बराबर होती है। अब जैसे जैसे आपने आगे चलते जाना है कॉस की पावर एक कम करते जाएंगे और आयोटा साइन थीटा की पावर बढ़ाते जाएंगे। अगला कोएफिशिएंट क्या है हमारा? 4। तो यहां पे हम लिखेंगे 4, इसकी पावर एक कम की तो ये आ गया 4 कॉस ऑफ क्यूब थीटा। अब इस स्टेप में आयोटा साइन थीटा की पावर 1 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कोएफिशिएंट 6 है, यहां पे मैंने 6 लगा दिया। उसके बाद एक पावर इसकी कम की
तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। आयोटा साइन थीटा की पावर में एक इजाफा कर देंगे हम। इसी तरह अगला कोएफिशिएंट क्या है, 4। यहां पे 4 लगा के कॉस की पावर एक कम करेंगे, आयोटा साइन थीटा की पावर में एक इजाफा करेंगे। उसके बाद लास्ट कोएफिशिएंट हमारा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 इंटू कॉस थीटा की पावर 4 किसके, कॉस थीटा की पावर 0 किसके बराबर होगी, जस्ट 1 के बराबर, और आयोटा साइन थीटा की पावर 4 के बराबर आ जाएगी। राइट। आइए अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा कॉस ऑफ 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस आयोटा, फिर है 4 कॉस क्यूब थीटा साइन ऑफ थीटा। अब आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के इक्वल, और आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा वो माइनस, ये -1 के बराबर आ गया, और ये आयोटा तो मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह पे -1 आया, इसकी जगह पे -1 आया, दोनों आपस में मिलेंगे तो आंसर +1 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे फिर मैं लिखूंगा आयोटा स्क्वायर है तो -6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा की शक्ल इख्तियार करेगा। यहां पे कोएफिशिएंट मैंने मिस कर दिया, 4 आएगा यहां पे, माइनस आयोटा इंटू 4 कॉस ऑफ थीटा साइन क्यूब थीटा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा 4 1 के बराबर, सिंपल साइन ऑफ 4 थीटा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बगौर मुतालिया करें तो आपको कुछ रियल पार्ट नजर आएंगे, कुछ इमेजिनरी पार्ट नजर आएंगे। रिमेंबर यहां पे है कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 4 थीटा। तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसके रियल पार्ट जो हैं, इसके रियल पार्ट जो इसके रियल पार्ट्स हैं उनके बराबर होंगे, और इसके इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर होंगे। तो आइए हम पहले इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं। तो इधर वाला जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा। अब इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है, 4 कॉस ऑफ क्यूब थीटा साइन ऑफ थीटा, ये रियल पार्ट आ गया। उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट है, यहां पे आयोटा लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 कॉस ऑफ थीटा, 4 कॉस ऑफ थीटा साइन क्यूब थीटा। राइट, 110% राइट। अब फिर आगे हमने क्या करना है, 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस ऑफ क्यूब थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ क्यूब थीटा। ये तीसरा पार्ट हमने साबित कर दिया, विच इज थर्ड। अब फोर्थ पार्ट में हमें cos 4 थीटा को इसके बराबर साबित करना है, तो अब हम लिखेंगे इक्वेटिंग, अब cos 4 थीटा क्या है, रियल पार्ट है, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स। जब आप रियल पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो cos 4 थीटा किसके बराबर आएगा, cos 4 थीटा, ये रियल पार्ट जो इधर रियल पार्ट है जिनके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ उनके बराबर होगा। तो ये आ गया cos ऑफ 4 थीटा -6 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
साइन 4 थीटा। अब हमें जो आंसर है उसके अंदर सारी कॉस वाली रकमें चाहिए, साइन वाली रकमों की जरूरत नहीं है। तो अब हम ये जो इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा आया है और साइन 4 थीटा आया है, इसको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है उसका सहारा लेना पड़ेगा। कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे हम? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन 4 थीटा किसके बराबर होगा? साइन 4 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो फिर साइन 4 थीटा किसके बराबर आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे लगाएंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब आगे जस्ट हमने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। कॉस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ, ये पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, तो ये आ जाएगा 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 6 कॉस ऑफ 4 थीटा, 6 कॉस ऑफ 4 थीटा। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस 4 थीटा 6 कॉस 4 थीटा और एक ये 7 और ये 8, टोटल मिल गया, बन गया 8 कॉस ऑफ 4 थीटा। उसके बाद फिर ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे आ गया माइनस 6 कॉस स्क्वायर, नहीं ये -2 और -8 कॉस स्क्वायर थीटा और ये बच गया +1। लेट मी चेक द आंसर, ये थोड़ा सा जरा डिफर कर रहा है, लेट मी चेक। ये बुक में मिस्टेक है, यहां पे -8 आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 कोई ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा वाला। यहाँ पे टेंजेंट 6 थीटा चाहिए, तो इसका मतलब है कि टेंजेंट 6 थीटा किसके बराबर होगा? टेंजेंट 6 थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 6 थीटा ओवर कॉस ऑफ 6 थीटा। तो बिल्कुल वहाँ पे हमने कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा के ऊपर डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करके किया था, यहाँ पे साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा पर डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करके तो ये वाला रिजल्ट लेके आते हैं। अब राइट हैंड साइड में टी दिया हुआ है, टी से मुराद क्या है? टी से मुराद टेंजेंट थीटा है। गौर से देखिएगा, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। बाय डे मॉर्विस थ्योरम, डे मॉर्विस थ्योरम, डे मॉर्विस थ्योरम क्या कहता है कि कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 6 थीटा विल बी इक्वल टू, बराबर होगा कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 6, राइट राइट। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है बाय द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल। अब हम पास्कल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, स्टार्ट कहां से लेते हैं? 1 1 से, फिर साइड पे 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आएगा दरमियान में लिखेंगे, फिर साइड पे 1, साइड पे हमेशा 1, इन दोनों को ऐड किया 3, दरमियान में लिख दिया 2 + 1 आंसर इज 3, राइट इट हियर, यहाँ पे आ गया 1, फिर 1, 3 + 1 4 दरमियान में लिखेंगे, 3 + 3 6 दरमियान में लिखेंगे, 3 + 1 4
उसके बाद फिर 1, 5 + 1 4 + 1 5, 6 + 4 10, 10 5 1, लास्ट वन आ गया 1 6 15 20, 15 6 एंड 1। अब ये वाले जो एलिमेंट हैं ये एज ए कोएफिशिएंट इस्तेमाल होंगे। अगर आप ये पास्कल ट्रायंगल नहीं बनाना चाहते तो इसको बाय द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड बाय पास्कल ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल में ये पहला कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी cos की पावर 6। अब हमने cos की पावर को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना है और आयोटा साइन थीटा की पावर को इंक्रीज करना है। अगला कोएफिशिएंट 6 का है, 6 लगा के cos की पावर 1 कम कर दी इनटू आयोटा साइन ऑफ थीटा। उससे अगला कोएफिशिएंट क्या है 15, cos की पावर 1 कम कर दी, आयोटा साइन थीटा की पावर में इजाफा कर दिया गया। पहले पावर 1 थी अब 2 हो गई। फिर आया 15, cos की पावर 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा cos ऑफ क्यूब थीटा, आयोटा साइन थीटा का पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद अगला कोएफिशिएंट 20, cos की पावर 1 कम की तो cos स्क्वायर थीटा आ गया, आयोटा साइन थीटा की पावर 4 बन गई। फिर अगला कोएफिशिएंट 15, cos की पावर 1 कम की, समथिंग हैज़ बीन मिसिंग, ये कोएफिशिएंट 1 आ गया, ये 6 आ गया, ये 15 आ गया, 15 के बाद आगे ये 20 आना था, 20 के बाद फिर ये 15 आना था 15 के बाद ये 6 आएगा, 6 cos ऑफ थीटा, आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी आ गई 5। फिर लास्ट कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर 6। ठीक 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 ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। रिमेंबर के आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, आयोटा क्यूब को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये -1 के बराबर आ गया। आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस और माइनस मिलके +1, आयोटा 5 इज इक्वल टू आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 1 के बराबर आ गया, ये आयोटा के बराबर, और आयोटा की पावर 6 किसके बराबर आएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, -1 -1 -1, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर -1 के बराबर आ गया। तो ये डायरेक्ट स्टेप करेंगे यहाँ पे हम, cos ऑफ 6 थीटा, cos की पावर 6 थीटा प्लस 6 आयोटा cos की पावर 5 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर आ जाएगा, -15 cos ऑफ 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आयोटा क्यूब -20 आयोटा आ जाएगा, 20 आयोटा cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। आयोटा की पावर 4 जो है ये किसके बराबर आया था 1 के बराबर, ये आ गया 15 cos स्क्वायर थीटा साइन ऑफ 4 थीटा। ये आयोटा की पावर 5 जो है ये आयोटा के बराबर आएगा, प्लस 6 cos ऑफ थीटा, 6 आयोटा cos ऑफ थीटा साइन की पावर 5 थीटा। और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, यहां पे आयोटा की पावर 6 की जगह पे माइनस आ गया, राइट। अब ये देखें, अब हमने क्या करना है, यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने हैं। हम cos ऑफ 6 थीटा और साइन ऑफ 6 थीटा निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करके तो ये वाला आंसर लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो यहां पे अब मैं फिक्रा लिखूंगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part
रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग कर दो। जब हम रियल पार्ट्स को करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट आता है cos 6 थीटा। इमेजिनरी पार्ट कहते हैं जिसके साथ आयोटा लगा हो। अब राइट हैंड साइड में देखें, जहां जहां जिन जिन के साथ आयोटा नहीं लगा हुआ उनको लिख लें। यहाँ पे ये आ गया cos की पावर 6, इसके साथ आयोटा लगा नहीं लिखेंगे, -15 cos ऑफ 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आयोटा आ गया इमेजिनरी पार्ट, इसमें आयोटा नहीं आया, ये रियल पार्ट होगा। 15 cos स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि नज़र आ जाए वाज़ेह तौर पे। उसके बाद इसमें आयोटा आ गया, नहीं लिखेंगे, माइनस साइन ऑफ 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, राइट। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। लेट अस सपोज दैट दिस इज अवर नंबर 1। अब नंबर 2 के लिए अब हम इमेजिनरी पार्ट जब इक्वेट करेंगे तो इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन। तो साइन की पावर साइन 6 ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इधर ये आयोटा वाली रकम ये वाली आ गई, एक ये वाली आयोटा वाली रकम है, दूसरी वाली ये और तीसरी वाली ये। तो ये आ गया 6 cos ऑफ 5 थीटा साइन ऑफ थीटा -20 cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 6 cos ऑफ थीटा साइन की पावर 5 थीटा। ये साइन की पावर 5 है, राइट राइट राइट। ये पावर 6। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। अब बच्चे पूछते हैं कि सर इसके साथ जो आयोटा लगा हुआ था वो किधर गया। अब इसके इनके साथ भी तो हर एक के साथ आयोटा लगा हुआ था ना, इसके साथ भी आयोटा आयोटा, तो इन सब में से आयोटा कॉमन लिया, वो इस आयोटा के साथ खत्म, फिनिश, खलास हो चुका है, इसलिए हम आयोटा को बिल्कुल नहीं लिखते। अब हमें चाहिए टेंजेंट 6 थीटा। तो टेंजेंट 6 थीटा कैसे आ सकता है, अगर हम 2 को डिवाइड कर दें 1 के ऊपर, डिवाइड 1/2, डिवाइड 2/1, सॉरी 2/1, 2 को तकसीम कर दें 1 के ऊपर तो साइन 6 थीटा ऊपर आ जाएगा और कॉस ऑफ 6 थीटा डिनोमिनेटर में आएगा। और अगले स्टेप में हम इसको टेंजेंट थीटा लिख देंगे। इसको लिखेंगे तो 6 cos की पावर 5 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा -20 cos क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस 6 cos ऑफ थीटा, 6 cos ऑफ थीटा साइन की पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाई cos 6 थीटा की वैल्यू क्या है, cos 6 थीटा cos की पावर 6 थीटा -15 cos की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा। ठीक है, अब यहां पे टेंजेंट 6 थीटा निकालना है ना, तो इसलिए इस सारे को कॉस में कन्वर्ट करने की, यानी यहां से साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा खत्म करने की जरूरत नहीं है और यहां से कॉस को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करें। उसके बाद फिर मैं अगला स्टेप बताता हूं कि आपने कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आगे इसका तरीकाकार ये है कि हमें चाहिए टेंजेंट, तो टेंजेंट की फॉर्म भी इसको लाना है तो साइन ऊपर होना चाहिए, कॉस नीचे होना चाहिए। अब आपने देखना है कि कॉस की बड़ी से बड़ी डिग्री कौन सी है, ऊपर और नीचे देखें, ये कॉस की पावर 5, ये कॉस की पावर 6, तो कॉस की पावर 6 सबसे बड़ी रकम है, तो इसके साथ आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइड अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, बाय
किसके साथ डिवाइड करेंगे जी आप? कॉस ऑफ 6 थीटा के साथ। और उसके बाद जहां जहां पे टेंजेंट आएगा वहां वहां पे टी पुट करते जाना है आपने। ये साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा ये किसके बराबर आ गया? टेंजेंट ऑफ 6 थीटा। अब हमने हर टर्म को कॉस 6 थीटा के साथ डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा कॉस की पावर 5 थीटा इनटू साइन ऑफ थीटा को मैंने डिवाइड कर दिया कॉस 6 थीटा के साथ। उसके बाद अगली रकम कौन सी है? -20 कॉस ऑफ क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस की पावर 6 थीटा। 20 के बाद आगे क्या आता है? 6 प्लस 6, ये आ गया कॉस ऑफ थीटा साइन की पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस की पावर 6 थीटा। ऊपर हर एलिमेंट को मैंने कॉस की पावर 6 थीटा के साथ डिवाइड कर दिया। अब नीचे भी मैं क्या करूंगा? हर टर्म को कॉस की पावर 6 थीटा के साथ डिवाइड करूंगा। तो ये कॉस की पावर 6 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस की पावर 6 थीटा, फिर -15 कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस 6 थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा 15 कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस की पावर 6 थीटा। लास्ट वन क्या है? साइन की पावर 6 माइनस कॉस की पावर 6। दो स्टेप और आपका आंसर आने वाला है। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये देखिए कॉस की ताकत 5 है और ये कॉस की पावर 6 है, तो कटने के बाद ऊपर सिर्फ रह गया साइन थीटा और नीचे रह गया कॉस ऑफ थीटा, बाकी 5 पावर कैंसिल होगी। अब ये कॉस की पावर 3 है और ये 6 है, तो कैंसिल होने के बाद कॉस की पावर 3 रह जाएगी, कॉस की पावर 3 प्लस उसके बाद ये कॉस है और ये 6 है, एक कटने के बाद पावर 5 रह जाएगी, डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 5 थीटा आ गया ओवर, ये दोनों आपस में कट गए, आंसर 1। ये 4 है ये 6 है, तो 15 ऊपर रह गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 15, ये 2 है ये 6 है, तो 4 रह गया डिनोमिनेटर में, 2 कैंसिल होगी पावर, और ये आ गया डायरेक्ट टेंजेंट ऑफ 6 थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये तो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, टेंजेंट थीटा -20 टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस 6 tan की पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाई 1 -15 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 15 टेंजेंट 4 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 6 थीटा। पुट टेंजेंट थीटा का नाम हम रख देते हैं टी। टेंजेंट थीटा का नाम जब टी रखा तो ये बन गया 6t माइनस 20t क्यूब प्लस 6t की पावर 5 ओवर 1 माइनस 15t स्क्वायर प्लस 15t4 माइनस t6। ऊपर से मुझे t कॉमन नजर आता है,
तो टी को जब मैं कॉमन लूंगा तो टेंजेंट 6 थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ये मैंने देखिए टी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 6 माइनस 20t² प्लस 64। There will be no change in denominator. 1 minus 15t² plus 15t4 plus minus t6। 2 भी कॉमन निकलता है, तो यहां से जब हम 2t कॉमन निकालेंगे तो what you will get 2t, तो यहां पे रह जाएगा 3, यहां पे रह जाएगा 10 और यहां पे रह जाएगा 3। तो ये है आपका आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं ना तो रेड कलर का नीचे लिखा आ रहा होता है सब्सक्राइब, ये जो कलर है, ठीक है, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा, उसको जस्ट आपने ऐसे पुश कर देना है। जब पुश करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो उसके लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।